आपने सड़क पहुंचने के लिए चार रास्ते बताए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और धर्म न्याय। धर्म और न्याय। हाँ, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताइए महाराज जी। तो शिक्षा जो मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर करती है और चिकित्सा व्यक्ति के शरीर को ठीक करती है और धर्म व्यक्ति के आत्मा को ठीक करता है और समाज के अंदर विकार आ जाते हैं तो समाज को संतुलित न्याय करता है। जब समाज में से न्याय मर जाता है तो समाज बिगड़ जाता है। जब चिकित्सा पद्धति विकृत हो जाती है तो सारी दुनिया बीमार हो जाती है। जब शिक्षा पद्धति बिगड़ जाती है तो सारी दुनिया चरित्रहीन हो जाती है और जब धर्म बिगड़ जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। दुनिया को वापस ही आयुर्वेद की तरफ आना पड़ेगा महाराज जी। उसके सिवाय तो कोई साधन ही नहीं है। जिन चीज़ों से शरीर बना है, लोहे का यदि कोई औजार टूटेगा तो उसे लोहे का टांका लगेगा। सोने का कोई गहना टूटेगा तो उसे सोने का टांका लगेगा। सूतली की बोरी यदि फटेगी तो उसे सूतली का ही टांका लगेगा। मिट्टी, पानी और हवा, इन चीज़ों का बना हुआ जो शरीर है तो वो उन्हीं जड़ी बूटियों से, हवा, पानी और मिट्टी से ही ठीक होगा। उसको आप अलग प्रकार के टांके से कितने दिन ठीक रखेंगे? सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया बीमार है। कनाडा, अमेरिका हमें स्वर्ग जैसे देश दिखते हैं हम यहाँ बैठे हुए को। कनाडा का हर 10वां 12वां आदमी कैंसर से पीड़ित है। दुनिया की आधी दवाई अकेला अमेरिका खा रहा है। तो ये तो हमारा देश है आज भी ऋषि मुनियों की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के कारण, और आज भी लोग अपने घर में स्वस्थ हो जाते हैं। उन बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज घर में ही काढ़ा पी के कर लेते हैं। विदेशों में जिन बीमारियों में कई कई महीने हॉस्पिटल रगड़ते हैं। महाराज जी, आज इतना भव्य जो मेडिकल की आधारशिला रखी गई है, इससे क्षेत्रवासियों को कितना लाभ होने वाला है? ये क्षेत्रवासियों के लिए मैं कहता हूँ एक आशीर्वाद रूप में आज इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। सब लोगों को सहयोग दे करके, सब लोगों को कंधे से कंधा मिला करके, ये अपने स्वास्थ्य का ये तीर्थ है। हाँ, तीर्थ कोई हरिद्वार जाता है, कोई कुरुक्षेत्र जाता है, पर वहाँ से तो 2 दिन बाद में लौट आते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये एक ऐसा तीर्थ बन जाएगा, जैसे जाएंगे वैसे नहीं आएंगे। जो बीमार जाएंगे वो स्वस्थ होकर के आएंगे, चाहे स्वास्थ्य मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कुछ ना कुछ लेके आएंगे इस तीर्थ से। महाराज जी, 2 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया तपोवन जटेला धाम में साधु संतों का समागम रहा और साध संगत की इतनी ज़्यादा संख्या में पहली बार ऐसे देखने को मिला है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जो तपस्वी संत ऋषि मुनि जो इस संसार से चले गए, 225वां जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारे अपने गांव के दूसरे लोगों से जा कर के 225 साल पहले उनके अपने परिवार के लोगों में पूछेंगे तो किसी को याद ही नहीं है। ये संतों का, तपस्वियों का, ऋषियों का, मुनियों का ये तप है, उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है, उनका ये जीवन है जो 225 नहीं 2 करोड़ 25 लाख वर्ष बाद भी याद किए जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद।